गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दिनकर आपका स्वागत करता हूं 26 मई के करंट अफेयर्स में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं दैट करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जीएस प्रिपरेशन। ना कि हिस्ट्री, ना कि पॉलिटी, ना कि ज्योग्राफी, बट योर करंट अफेयर्स कैरीज मैक्सिमम वेटेज इन एनी जीएस एग्जाम। देखते हैं आज का इतिहास हमसे क्या कहता है। आज ही के दिन 1739 में मतलब 1739 में अफगानिस्तान इंडिया से अलग हो गया था। उसी से जुड़ी हुई एक ट्रीटी साइन हुई थी औरंगजेब के पोते या फिर ग्रैंडसन के बीच में और नादिर शाह के बीच में। इसमें नादिर शाह के हिस्से में अफगानिस्तान आया था और मोहम्मद शाह के हिस्से में रेस्ट ऑफ द इंडिया। और जैसा कि आप जानते हैं ये नादिर शाह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ही कोहिनूर हीरा इंडिया से चुराया था। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या तैयार हो जाता है। हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एफएलओ? एफएलओ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। फिक्की फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो सही जवाब होगा जानवी फूकन। जी हाँ, ये आपकी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट बन गई हैं। फिक्की की मेंबर्स हैं 2,50,000 से भी ऊपर कंपनियां। और फिक्की से जुड़ी आप एक और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट याद रखिएगा, आपकी 2-3 महीने पहले की अपॉइंटमेंट है। इसकी पहली वुमेन चेयरमैन बनी है संगीता रेड्डी जी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फॉर साउथ एशिया कौन अपॉइंट हुए हैं? तो सही जवाब होगा आभास झा। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक ये आपका 1944 में स्टैब्लिश हुआ था। उस दौरान जो भी इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हुआ था उस डिस्ट्रक्शन से उभरने के लिए कुछ कंट्रियां साथ आई थी और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की थी। अच्छा, वर्ल्ड बैंक से जुड़ी आप एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट कुछ ही दिनों पहले की है वो भी याद रखिएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ने अशोक माइकल पिंटो को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है अपॉइंटमेंट? क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन के हैं। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या तैयार हो जाता है। इंडिया हैज हैंड ओवर वॉर गेम सेंटर विच इज नेम्ड एज इंडिया टू विच ऑफ द कंट्री? तो सही जवाब होगा युगांडा। जी हाँ, ये आपकी अफ्रीकन कंट्री है और ये वॉर गेम सेंटर आप देख रहे हैं, ये एक तरह का ट्यूटोरियल है या एक तरह का सिम्युलेटर है या जिसे कह सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए चीज है जो आपकी युगांडा की आर्मी को इंडियन आर्मी ने प्रेजेंट करी है। और युगांडा से जुड़ा हुआ एक नाम आप जरूर याद रखिएगा, वो है राजेश छपलौत का। जी हाँ, इन्हें अभी युगांडा ने अपना सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार दिया है क्योंकि राजेश छपलौत जो है ये अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज में मैनेजर या सीईओ की पोस्ट ऑक्यूपाई करते हैं और युगांडा ने उनकी इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखते हुए ये ऑनर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। कौन सी स्टेट ने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया है? मतलब ऐसा करने से ये और इन्वेस्टमेंट आ पाएगा उनके यहाँ स्पोर्ट्स में और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगी, बहुत लोगों को नौकरियां मिल पाएंगी और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज भी इंप्रूव होंगी। तो सही जवाब होगा मिजोरम। जी हाँ, ये आपकी 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में से एक स्टेट है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फेसबुक ने किस कंपनी के साथ कोलैबोरेट करा है जिससे वो ट्रेन कर सकेगी इंडिया के छोटे छोटे ट्रेडर्स को कि वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर अपना बिजनेस प्रचार कर सकें? तो सही जवाब होगा सैमसंग। जी हाँ, सैमसंग के साथ ही फेसबुक ने टाई अप करा है। और सैमसंग से जुड़ी आप एक और इंपॉर्टेंट न्यूज याद रखिएगा। सैमसंग अपना नोएडा में विश्व का अपना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुलने वाली है। और फेसबुक से इंपॉर्टेंट आप एक न्यूज याद रखिएगा। फेसबुक ने 9.99% शेयर खरीदे हैं रिलायंस जियो के। और फेसबुक ही जियो के साथ मिलके, जैसे चाइना में एक वी चैट ऐप है जो वहां के व्हाट्सएप की तरह काम करती है, वो ऐप पर काम कर रही है। और ये जो डील है फेसबुक और रिलायंस की, ये अभी तक टेक सेक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट डील है। तो ये आपके बैंक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इकोनॉमी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। अभी फोर्ब्स मैगजीन ने अपनी लिस्ट जारी करी है हाईएस्ट फीमेल पेड एथलीट्स की। तो इसमें सबसे ऊपर कौन है? तो सही जवाब होगा नाओमी ओसाका। जी हाँ, ये टेनिस की प्लेयर हैं और ये जापान की हैं। और याद हो अगर आपको तो लास्ट ईयर इनका ही सेरेना विलियम्स के साथ कंट्रोवर्शियल मैच हुआ था जिसमें सेरेना विलियम्स ने अपना रैकेट तक तोड़ लिया था और बाद में उसमें माफी भी मांगी थी। तो ये नाओमी ओसाका वही प्लेयर हैं और ये अब वर्ल्ड की हाईएस्ट फीमेल एथलीट बन गई हैं। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और एक एडिशनल फैक्ट या फिर आप कह सकते हैं ट्रिविया मैं आपको बताना चाहता हूँ। आजकल कॉयर जियो टेक्सटाइल्स बहुत चर्चा में है। क्यों?
क्योंकि ये रूरल रोड्स बनाने के लिए नया मटेरियल है। तो ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो सही जवाब होगा कोकोनट फाइबर से। ये जो कॉयर वर्ड है, ये कोकोनट फाइबर से ही मिलकर बना है और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी देखी गई हैं जो ये रूरल रोड्स बनाने में मददगार साबित होगा। और वैसे हमारे इंडिया में कोकोनट प्रोडक्शन बहुत है, तो ये इकोनॉमिक भी होगा। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। So all the best for your preparation. Thank you.